नमस्कार प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 24 क्लास 6 इंग्लिश की वर्कशीट है बच्चों। लेसन हमारा वही चल रहा है, फेयर प्ले। लेसन का नाम है फेयर प्ले। वी रीड दैट, हमने पढ़ा था कि जो जुम्मन था एंड अलगू वर गुड फ्रेंड, बहुत अच्छे दोस्त थे। और जुम्मन की आंट ने रिक्वेस्ट किया था मंथली अलायंस का फ्रॉम जुम्मन के, आफ्टर शी हैड ऑल, मतलब सारी प्रॉपर्टी उन्होंने ट्रांसफर कर दी थी जुम्मन के नाम पे। व्हेन मिसट्रीटेड, जब उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होने लगा उनकी आंटी के साथ, शी डिसाइडेड टू गो टू द पंचायत, की भाई पंचायत के पास जाएंगे, हेल्प मांगेंगे, भाई मेरी मदद करो, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। चलिए उसके आगे की कहानी पढ़ते हैं कि क्या हुआ था। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग, उसी शाम को बानियान का पेड़ था, उसके पेड़ के नीचे पूरे पुराना सब बहुत ही पुराना हो गया था, ओल्ड हो गया था बानियान ट्री, उसके नीचे पंचायत की मीटिंग हुई। जुम्मन स्टूड अप, वहां पे जुम्मन खड़ा हुआ और कहा कि द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, जो पंचों की आवाज होगी वो भगवान की आवाज है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, कि मेरी आंटी को ये हेड पंच को नॉमिनेट करने दो। आई विल अबाइड बाय हर, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, अब जो भी वो डिसीजन लेंगी, जिसको भी पंच खड़ा करेंगी, मैं उसको मानूंगी। द पंच, मानूंगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड, क्योंकि पंच का ना तो कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन होता है। पंच तो निस्वार्थ भावना से ही डिसीजन देते हैं जो सही है उसके पक्ष में। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ओल्ड लेडी ने कहा कि तुम अलगू चौधरी को क्या कहोगे। तो फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पिक ऑफ लक, मतलब उसको लगा कि मेरा बहुत लक, भाग्य बहुत अच्छा है, और अपने खुशी को छुपाता हुआ बोला ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, अलगू चौधरी जो मेरा दोस्त है उसको बना दो। मतलब आंटी ने कहा इसको बना देते हैं सरपंच, उसने कहा हाँ। चाची, अब अलगू ने कहा चाची आपसे जानती हैं कि मैं जुम्मन का दोस्त हूँ, मेरी फ्रेंडशिप है, ठीक है। अलगू ने कहा ये बात, आई नो दैट, आंटी ने रिप्लाई किया हाँ मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट, मैं ये भी जानती हूँ कि यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस, तुम अपने अंदर की आत्मा, यानी जो मोरालिटी होती है, नैतिकता होती है, उसको तुम खत्म नहीं करोगे फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए। जो सही है उसका फैसला तुम जरूर करोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, पंचों के दिलों में गॉड, भगवान का वास होता है, और वाइस ऑफ, जो वाइस होती है वो गॉड की वाइस होती है। तो द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, अपने केस के बारे में बताया। जुम्मन सेड, अलगू यू एंड आई, हम दोनों पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, जैसे तुम्हारी आंटी तुम्हारे को प्यारी है, मुझे भी प्यारी है। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं पंच हूँ, ठीक है। अब यू आर नॉट इक्वल बिफोर मी, ये यहाँ पे क्या है, ब्लैक में नहीं दिखता है, तो मतलब आप तुम मेरे सामने खड़े हो, कुछ ऐसा मीनिंग बनेगा यहाँ पे, भाई अब तुम मेरे सामने हो, और वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने बचाव में, डिफेंस क्या होता है बचाव, तुम्हें क्या कहना है। 3 years ago बिगिन, ये बात हो रही है कि भाई 3 साल पहले की बात है कि मेरी आंटी ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दी थी, और मैंने वादा किया था कि मैं उनको सपोर्ट करूंगा जब तक वो जिंदा रहेंगी। आई हैव डन, मतलब मुझसे जितना हुआ मैंने किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माय वाइफ एंड हर, मेरी पत्नी और मेरी आंटी के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है, बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं उसे स्टॉप नहीं कर सकता। नाउ माय आंट इज क्लेमिंग, मेरी आंटी मंथली अलायंस यानी महीने का जो भत्ता होता है, गुजारा भत्ता, मुझसे मांग रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से, यही मुझे कहना है। अब आगे की कहानी और इंटरेस्टिंग है कि कैसे किसके हक में फैसला आ जाएगा, आप लोग जरूर देखिएगा, वीडियो के माध्यम से पूरी स्टोरी आपको समझ में आएगी। चलिए आज हमने जो पाठ पढ़ा उसके बेस पे क्वेश्चन के आंसर करते हैं, ठीक है। कि हु वाज द पंचायत हेल्ड द सेम इवनिंग, वेयर वाज द पंचायत हेल्ड द सेम इवनिंग, पंचायत कहाँ पे हुई थी बताइए, उसी शाम को। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा नहीं
कि पंचायत बानियन ट्री, पुराना सा पंचायत बानियन ट्री था, उसके पेड़ के नीचे हुई थी। तो ये यहाँ तक आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से है। क्वेश्चन 1 का आंसर है यहाँ तक। ठीक है बेटा, ये आंसर है। आ गया होगा समझ में। थोड़े आसपास के एरिया को मैं मिटा देती हूँ ताकि आपको दिख जाएगा आराम से कहाँ तक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु was nominated as head of पंच and by whom? आप आंसर क्या लिखेंगे? लिखोगे अलगू। अलगू नाम था ना। तो हम लिखेंगे इसमें आंसर अलगू was, नीचे आंसर लिखना है। तो ऊपर का आंसर, पहले वाले का आंसर तुमने कर ही लिया है, तो नीचे का आंसर लिखते हैं इसका, बी पार्ट का, कि अलगू was nominated as the हेड पंच। हेड पंच बनाया गया था इसके द्वारा, बाय जुम्मन की आंटी ने बनाया था, जुम्मन्स आंट। ठीक है। नाउ सी पार्ट, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स टू whom? ये है ना, द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। ये किसने कहा था? देखो यहाँ लिखा हुआ है, बताइए कहाँ लिखा हुआ है। हमने इसको पढ़ा था ना, ये लिखा हुआ है, पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। ठीक है, तो ये किसने कहा था? जुम्मन ने कहा था। ठीक है, और किसको कहा था? अपनी आंटी को ही कहा था। तो जुम्मन ने कहा था टू हिज आंट, आई हैड डन ऑल आई कुड। जुम्मन ने कहा, किसको कहा है ये? तो जितना मैं कर सकता था करा। तो जुम्मन अलगू से बात कर रहा था ना, यहाँ पे आ जाएगा अलगू। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस? किसने कहा ये? लिखा ना, किसने कहा ये और किसको कहा? अलगू ने कहा किसको? जुम्मन को। ऐसा समझे? चलिए अब डी पार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग। मीनिंग बताना है आपको। डिफेंस, डिफेंस होता है अपना बचाव करना। तो फाइट फॉर कॉज या एन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग। किसी चीज के सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर रहे हो ना, बहस डिफेंस कर रहे हो, यही आएगा आंसर। फाइट, लड़ाई तो ना करनी है। डिसीजन, डिसीजन क्या होता है? टू वर्क क्विकली, चुपचाप काम करना, जल्दी जल्दी। या चॉइस और जजमेंट, चॉइस और जजमेंट। ठीक है। कॉन्शियस क्या होता है? मोरल साइंस, नैतिकता। साइंस तो सब्जेक्ट हो गया ना, तो दिया होगा इसका आंसर। इस तरह से हमारी ये वीडियो फिनिश होती है, वर्कशीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बताइएगा कि इस आज की वर्कशीट में एक लाइन लिखी है, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। किसने किसको कहा? यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ।